कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राओं, हमने पढ़ा था पहले सेट समुच्चय। समुच्चय में रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समुच्चय की परिभाषा, रिक्त समुच्चय की परिभाषा और एकल समुच्चय की परिभाषा, परिमित समुच्चय की परिभाषा, अपरिमित समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय बनाना सीखा था। आज हम कुछ परिभाषाएं और देख रहे हैं। उनमें से एक परिभाषा है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है? अगर मेरे पास दो समुच्चय, इसकी परिभाषा है, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कि उदाहरण है हमारा, अगर ए समुच्चय हमारा है, ए समुच्चय में ए बी सी डी अवयव दिया है, वह बी समुच्चय दिया है, बी समुच्चय में ए बी सी डी ई और एफ दिया है समुच्चय, ये अवयव दिए हैं, इतने अवयव दिए हैं। तो क्या परिभाषा क्या कहती है? यदि दो समुच्चय ए व बी, एक समुच्चय ए हो गया, दूसरा समुच्चय बी हो गया है, यदि दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव, ए में 1 2 3 4 अवयव हैं और ये चारों अवयव इसमें हैं। देखिए ए है इसमें, बी है, सी है, डी है इसमें। तो ए के सारे अवयव, जो 4 अवयव हैं, ये चारों अवयव बी में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। इसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे ए समुच्चय, समुच्चय ए, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय समुच्चय है। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? प्रतीकात्मक भाषा में इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा देखिए, ये तो हमारा सबसेट हो गया, इसमें दो चीजें होंगी, या तो ये होगा अथवा नहीं होगा। दूसरा अगर कह दिया जाए क्या बी इज सबसेट ऑफ ए है, तो देखिए बी के सारे अवयव, 4 अवयव ए बी सी डी तो इसमें मिल रहे हैं ए में, लेकिन ई एफ इसमें नहीं मिल रहा है। इधर के अवयव, जिधर ये हमारा निशान बना है, यू उल्टा पड़ा हुआ है, जिस तरफ इसका मुंह खुलता है उस तरफ के अवयव में इधर के सारे अवयव होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसे हम क्या लिखेंगे कि बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं कि बी समुच्चय बी, समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं है। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी परिभाषा में। उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय की परिभाषा क्या है कि यदि दो समुच्चय हमारे पास ऐसे हैं कि एक का अवयव, एक के सारे अवयव अगर दूसरे समुच्चय में के सारे अवयवों में से मिल रहे हैं तो वो हमारा पहले वाला समुच्चय दूसरे वाले का उपसमुच्चय होगा। और इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में इस प्रकार लिख पाएंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है? पहली बात है कि समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय सिद्ध करने के लिए
सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? करने के लिए हमें x बिलोंग टू A व x बिलोंग टू या x बिलोंग टू B ये निकालना होगा कि x जो है A में भी है और x हमारा B में भी है। अतः माने x क्या है? x है A के सारे अवयव, केवल एक अवयव से हमारा अभिप्राय नहीं है, x का प्रत्येक अवयव से अवयव है हमारा जो है अभिप्राय है कि x क्या है? A के प्रत्येक x का प्रत्येक अवयव है और प्रत्येक अवयव माने सारे अवयव B में भी हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? अतः कि A इज सबसेट ऑफ B और इसे हम क्या लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ कब होगा? यदि और केवल यदि x बिलोंग टू A इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू B। ये अगर है तब हमारी जो है तब हमारा समुच्चय A समुच्चय B का उप समुच्चय होगा, हम ये सिद्ध कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा है उप समुच्चय तथा समान उप समुच्चयों की परिभाषा क्या होती है? अगर हमारे दो समुच्चय A और B दोनों बराबर हैं तो हमें क्या करना होगा? दूसरी बात है कि अगर हमारे A समुच्चय A दो समुच्चय A एवं B दो समुच्चय A एवं B को बराबर सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है? हमें दिखाना होगा हमें ये दिखाना होगा कि A इज सबसेट ऑफ B तथा B इज सबसेट ऑफ A। कहने का मतलब A के सारे अवयव B में हैं और ये भी दिखाना कि B के सारे अवयव A में हैं। ऐसी दशा में क्या होगा? A बराबर B हो जाएगा और ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वल टू A बिलोंग टू A इज सबसेट ऑफ B व B इज सबसेट ऑफ A। ये हमें दिखाना होगा कि A जो है ये समान कब होंगे? A और B समुच्चय समान कब होंगे? जब A के सारे अवयव B में हों और तथा B के सारे अवयव A में हों। तथा अथवा नहीं, तथा एंड और कहने का मतलब A जो है B का उपसमुच्चय हो। दोबारा हमें सिद्ध करना कि B A का भी उपसमुच्चय है। ये तभी सिद्ध होगा जब दोनों के अवयव एक ही होंगे, माने A के सारे अवयव B में हों और B के सारे अवयव A में हों, तब हम A बराबर B लिखेंगे। बस आज हम यही तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट तथा आगे जो परिभाषाएं हैं इनको फिर बताएंगे।